नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें कल अपन ने टॉपिक कंप्लीट किया था दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ के संबंध। ये अपना कंप्लीट है। आगे अपन को शुरू करना है दिल्ली सल्तनत व रणथंभौर के चौहान। तो देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र था गोविंदराज, उससे अजमेर लेकर के उसे रणथंभौर का राज्य दिया था। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक 1194 में स्थापना की चौहान वंश की गोविंदराज ने। तो रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक है गोविंदराज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। गोविंदराज के उत्तराधिकारी वल्लनदेव, प्रहलादन, वीर नारायण थे। आगे एक प्रतापी शासक होते हैं हमीरदेव चौहान। इनका कार्यकाल था 1282 से 1301 ईस्वी। सबसे प्रतापी शासक हुए हैं हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान जो हैं वो जयसिम्हा चौहान या जैत्य सिंह के पुत्र थे। हमीरदेव सभी पुत्र में योग्य होने के कारण जयसिम्हा ने उसका राज्यारोहण उत्सव 1282 ईस्वी में अपने जीवन काल में ही कर दिया था। उनको उत्तराधिकारी बना दिया गया। सबसे प्रतापी शासक होते हैं हमीरदेव चौहान। इसकी जानकारी कौन कौन से ग्रंथ में मिलती हैं वो देखते हैं। हमीर बंधन, इसके लेखक हैं अमृत कैलाश। हमीर रायण के राजरूप, हमीर महाकाव्य, नयन चंद सूरी, हमीर हट, सुरजन चरित्र राज चंद्रशेखर, हमीर रासो सारंगधर 13वीं शताब्दी के, हमीर रासो जोधराज 18वीं शताब्दी। अब आगे देखते हैं हमीर की दिग्विजय नीति। हमीर देव चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई। उसने उत्तर पश्चिम के जो राजपूत शासक थे उनको जीता। सबसे पहले भीमरस के शासक अर्जुन को इन्होंने परास्त किया और धार के जो शासक थे भोज परमार, उनको इन्होंने परास्त किया। उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, पुष्कर, चंपा होता हुआ ये अपने स्वदेश लौटा। इस अभियान में त्रिभुवन नगरी का जो शासक था उसने उसकी अधीनता स्वीकार की। इस विजय अभियान से लौटने के बाद हमीर ने कोटि जन, एक अश्वमेध यज्ञ जैसा होता है, उसका आयोजन किया। तो अपना क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ये कोटि जन यज्ञ का आयोजन किया, जिसका राज पुरोहित था विश्वरूप। तो ये दोनों अपना इंपॉर्टेंट है। अब हमीरदेव चौहान का जीवन परिचय देखते हैं। पिता जयसिम्हा या जय सिंह, जत्र सिंह यही कहा जाता है। माता थी इनकी हीरा दे। इनका राज्याभिषेक इनके पिता के जीवन काल में ही कर दिया था 1282 में। इनकी विद्वानता को देखते हुए इनके गुरु का नाम है राघव देव, रानी रंगदे। दरबारी विद्वान थे बीजादित्य। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। हमीरदेव चौहान का दरबारी विद्वान कौन था, बीजादित्य। पुत्री देवल दे या पद्मा। घोड़ा था इनका बादल। इनके दो सेनानायक भीम सिंह व धर्म सिंह, रणमल व रतिपाल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब रणथंभौर में कौन है, हमीरदेव चौहान, जिनका कार्यकाल था 1282 से 1301। इनके समकालीन दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1290 से 96। ये जलालुद्दीन खिलजी जो हैं रणथंभौर पर बार बार आक्रमण करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में जाइन के दुर्ग पर अटैक किया। इस दुर्ग को बचाने का हमीर ने प्रयत्न किया, परंतु गुरुदास सैनी, जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया था, वो मारा गया था। जिससे क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी का साहस और बढ़ गया और उसने आगे बढ़ करके रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल दिया। अमीर खुसरो और बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही के अनुसार दुर्ग को जीतने के जलालुद्दीन के सारे जो प्रयास थे वो असफल रहे। इसने 2 बार अटैक किया, दोनों बार ये असफल रहा। और जलालुद्दीन दोनों बार असफल रहा। दूसरी बार जब अपना घेरा ये उठा रहा था तो सेनापति जो था मलिक अहमद चप के समझाने पर इस जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 या 100 दुर्गों को भी मुसलमान की मूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझ सकता। तो ये स्टेटमेंट्स दे करके अपना क्वेश्चंस पूछा हुआ है एग्जाम में कि 10 या 100 दुर्गों को भी मुसलमान की मूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये स्टेटमेंट किसका था, किसके बारे में था, तो जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर दुर्ग के बारे में था। और ये जानकारी अमीर खुसरो का जो ग्रंथ है मिफ्ता उल फतह में मिलती है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इनके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने के द्वारा कर दी जाती हैं। तो आज अपन ने क्या देखा है, जलालुद्दीन खिलजी तक। कल अपन देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।